सज्जनों और देवियों, संसार को भवसागर कहा जाता है। सब प्राणी केवल दुख भोगते हैं, सुख की आशा और दुख का भोग। इस दुख से छूटने के लिए कुछ समझने की बात है और कुछ करने की बात है। कुछ तो केवल समझ से ठीक हो जाता है और कुछ करना पड़ता है। जीवन जीने की चीजें होती हैं और जीवन जीने के कायदे होते हैं। जीवन जीने की चीजों पर सबकी दृष्टि है, कायदे पर ख्याल नहीं। जीवन जीने की चीजें मकान, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, अन्न पानी और बहुत सारी चीजें हैं। ये जीवन जीने की चीजें हैं, लेकिन जीवन जीने के कायदे, इसका ख्याल नहीं। इसलिए जीवन जीने की वस्तुओं के संग्रह के बाद भी लोग दुखी हैं। पुत्र से, पत्नी से, पति से, पिता से, भाई से, माता से, समधी से, दामाद से, साले से, जीजा से, परिवार वालों से अथवा दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये समझ लोग नहीं रखते हैं। खाने पीने पर ध्यान नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। जीवन से हम अज्ञानी बने रहते हैं, इसलिए एक एक दुख है। खाने पीने की चीजों में मांसाहारी तो कह सकते हैं कि हम प्रोटीन खाते हैं, मांस खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। मांस से थोड़ा पेट भी भर जाएगा, प्रोटीन मिलेगा। तंबाकू से क्या मिलता है? उसमें निकोटीन मिलता, जहर। पान से क्या मिलता है? सुपारी से क्या मिलता है? जर्दा से क्या मिलता है? शराब से क्या मिलता है? ये सब अनर्थकारी है। आदमी खाता है, पढ़े लिखे लोग खाते हैं। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और सिगरेट पीने वाले सब पढ़े लिखे होते हैं। कैसा अपने आंखों में धूल झोंकना। मधुमक्खियां तुच्छ जानवर हैं, छोटे छोटे प्राणधारी होते हैं, लेकिन वो मधुरस इकट्ठा करते हैं। और आदमी शराब बनाता है, जो सब प्रकार से अहितकर है। जानने और करने, इन दोनों पर विचार करें। जानने की बात और करने की बात। भूत प्रेत लग जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। ये जानने की बात है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, कहीं भूत प्रेत नहीं होते। ये मन का भ्रम है, और मन के भ्रम से लोग पीड़ित होते हैं। जहां भूत का बड़ा भ्रम होता था, वहां मैं अकेले रहा हूं खूब, 24 घंटे। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चारों तरफ गांव नहीं, पेड़ थे, सोना मकान था, कुआं था, मेरे भक्त का था। अंग्रेजों का बंगला था, अंग्रेज जब गए तो बेच दिए, तो मेरे भक्त ने खरीद लिया था। तो उसमें कारखाना कायम किया, फिर कारखाना नहीं चला, दूर होने से बंद कर दिया। उसमें मैं रहा। ये घटना है 1957 की, 56-57 की। कुछ 56 में, कुछ 57 में रहा, दोनों मिलाकर। मैं अकेले रहता था वहां। चरवाहे आए, कहे महाराज यहां भूत प्रेत रहते, आप कैसे अकेले रहते हैं? तो मैंने कहा कि भाई जब भूत प्रेत रहते हैं तो मैं अकेला कैसे हुआ? मैं भी और भूत प्रेत भी, तो अकेला तो नहीं हुआ। अरे कहे महाराज जब पाला पड़ेगा तब पता लगेगा। हम कहे तो इसीलिए मैं तो यहां डटा हूं कि यहां और पाला पड़ जाए। मन का भ्रम है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं है। ग्रह टेढ़ा है, बिल्कुल झूठ है। ग्रह टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होगा, सीधा होगा तो सब पर सीधा होगा।
सूरज की गर्मी सबको लगती है, खुले आकाश में बैठेंगे सबको सूरज की गर्मी लगेगी, किसी को लगे किसी को ना लगे कैसे? और टेढ़ा है तो उसको पूजा से सीधा कोई कैसे कर देगा? पूजा करके एक बल्ब को नहीं बुझा सकते हो, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो ग्रह को सीधा कर दोगे? ये भ्रम है, कुछ नहीं टेढ़ा है। 7.5 लगी है। एक सज्जन को 7.5 लगी, अध्यापक थे, तो स्कूल जाना बंद कर दिए, साल भर नहीं गए, तनख्वाह कटती रही, लोग फिर समझाए तब जाना शुरू किए। पढ़े लिखे क्या है, पढ़ा अनपढ़ में कुछ फर्क नहीं। अंगूठियां पढ़े लिखे लोग ज्यादा पहनते हैं, 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं, अनपढ़ों में 5% होगी। अंगूठियों से लाभ, कुछ लाभ नहीं। अंगूठियों से गंदगी होती है, उंगली खराब होती है। प्रकृति ने इतना सुंदर उंगलियां आपको दी हैं, अंगूठी पहन पहन करके आप क्यों खराब कर रहे हैं उसको? गंदगी क्यों लपेट रहे हैं? उससे कुछ मिलने वाला नहीं। 9 अंगूठियां पहनने वाले हमारे इलाहाबाद के एक बड़े नेता, एक ने पूछा आप 9 अंगूठियों को पहने हैं? कहे 9 ग्रह आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो चुनाव में हार गए। एक अंगूठी उनका सहायक नहीं हुई। अंधविश्वास में समाज डूबा है। आप ये कह सकते हैं कि शास्त्रों में लिखा है सोना ग्रहण करने से लाभ होता है, भूत प्रेत होते हैं। शास्त्रों में सब प्रकार की बात लिखी है, उस पर आपको विचार करना होगा। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की माया सबको नचा रही है, और शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य की भूल सबको नचा रही है। दोनों में सही क्या है? लिखा तो दोनों है। असली है कि मनुष्य की भूल नचा रही, भगवान की माया नहीं नचा रही। भगवान की माया नचा रही है, भावुकों ने कहा है, विवेकियों ने कहा है अविद्या अज्ञान नचा रहा है। दोनों बातें हैं। भगवान की माया नचाती है तो बहुत गूंज है, ज्ञानी अज्ञानी सब कहते हैं। शास्त्र में लिखा है, पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं, तो साधारण लोग क्यों न कहें? भगवान की माया नचा रही है तो आप भगवान को दयालु मानते हैं कि क्रूर मानते हैं? क्रूर आदमी दूसरे को नचाता है, परेशान करता है। एक गांव में एक सज्जन थे, सज्जन ही कहना चाहिए, जहां कोई जमीन खरीदे बेचे वहां पहुंच जाते थे। उनको कुछ घूस दे दो तो कुशल, नहीं तो फिर बिगाड़ते थे काम। कोई नींव डाले मकान बनाने के लिए पहुंच जाए और उनको देना पड़ता था, तब कोई मकान बना सकता था। हर जगह बिगाड़ करते थे वो सबको परेशान करते थे। गांव वालों ने नाम रखा बिगाड़ानंद। एक बार एक लड़के की शादी देखने लड़की वाले आए, तो लड़के के पिता ने कहा बेटा बिगाड़ानंद आ जाएंगे, सब बिगाड़ देंगे, लो 100 रुपए का नोट, आवे तो उनके पैर पर रख देना। बरदेखुआ जैसे बैठे, बिगाड़ानंद आ गए, कुर्सी दिया गया, लड़के ने 100 रुपए के नोट उनके चरणों पर रखा। उन्होंने कहा बेटा खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। अब काम तो बिगड़ गया, बरदेखुआ बिदक गए, क्योंकि एक ही नोट था, उनको पसंद नहीं था और चाहिए था। जब वो मरने लगे तो गांव वालों बुलाए, भैया मैंने अपनी जबान से सबका काम बिगाड़ा है, इसलिए एक प्रायश्चित है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुख में एक लकड़ी खूंटा गाड़ दिया जाए, तब दाह किया जाए। गांव वालों ने कहा नहीं, अब हम लोग क्षमा करते हैं, आप जा रहे हैं, बैर शांत हो गया। मर जाने पर बैर शांत हो जाता है। कहे नहीं, मुझे ग्लानि होगी, अगर ये आप करेंगे तो हमारा मन शांत होगा। तो एक बुजुर्ग ने कहा भाई मरने पर करना है, जब इनका मन है कर दिया जाएगा, छठ कर दिया जाएगा। 4 दिन के बाद मर गए, बढ़ई बुलाया गया, एक लकड़ी छील करके दांत खोल करके उनके मुख में डाल दिया गया, सिग्नल की तरह खड़ा हो गया, कफन किया गया,
अर्थी पर रख करके ले चले। संयोग था 3-4 थानेदार पुलिस लेके उधर से आ रहे थे, कोई बड़ी जांच में गए थे कि भाई कौन मर गया है, इसके मुंह पर क्या खड़ा है, उधर। पुलिस का अधिकार होता है कहीं भी देखने का। तुम लोगों को इतना डर नहीं है, खूंटा गाड़ करके इसको मारे हो, वैसे ले जा रहे हो जलाने के लिए। सबको पकड़ा और जेल में डाला। लोगों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीते सबका बिगाड़े मरने पर भी। क्या भगवान ऐसे है? बिगाड़ानंद है, माया रखे आप पर दौड़ा देता है। भगवान की इज्जत आप मानते हैं कि बदिज्जत कर रहे हैं? भगवान की माया किसी को नहीं भटकाती, अपनी माया अपने को भटकाती है। ये बिल्कुल झूठ है कि भगवान की माया भटकाती है। भगवान शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, वो माया क्यों रखेगा? माया कहते छल कपट को। छल कपट रखता है गंदा प्राणी, धोखेबाज। जो पवित्र है, सच्चिदानंद है, वो माया नहीं रखता, वो निर्माया है। इसलिए भगवान की माया सबको नचाती है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, चाहे कहीं भी लिखा हो। लिखने की चिंता छोड़ दो। वैदिक 55 मुद्दों को आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। इस पर ध्यान दीजिए। वैदिक मुद्दे हैं और 55 मुद्दे हैं। आज से 1000 वर्ष पूर्व वैदिक पंडितों ने ही कलिवर्ज लिखा। इस संस्कृत में सब ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ प्राय छप भी नहीं पाते हैं, हस्तलिप बहुत है। कलिवर्ज कलिकाल में नहीं करना चाहिए। 55 मुद्दे हैं वैदिक, और 55 मुद्दों को पंडितों ने कलिवर्ज लिखा है। जैसे नियोग से बच्चा पैदा करना, महाभारत के करीब करीब सभी पात्र थोड़ा छोड़ करके सब नियोग से पैदा। स्त्री कहीं की है, पुरुष कहीं का है। पांडव की दशा देखो, सब ऐसे ही हैं। वैदिक युग में चलता था, और वैदिक युग के बाद भी बहुत दिन तक चलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती तो अभी 100 वर्ष की पूर्व हुए हैं, उन्होंने भी लिख डाला नियोग प्रथा ठीक है। यद्यप कोई आर्य समाजी खुला नियोग किया नहीं, मैं नहीं जानता। चुप गुप्त तो कहीं कोई कर ले, लेकिन खुला नियोग कोई नहीं किया। नियोग को कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी। 55 वैदिक मुद्दों को त्याग देने की राय वैदिक पंडित देते हैं। मैंने कल कहा था, यज्ञ में जो पशु मार करके हवन किया जाता था, रोक दिया गया। नारियल का हवन इसीलिए रखा गया, भाई अनय हो गया, समझाया गया। बिहार में एक संपन्न घर में जब मेरे विचार ग्रहण किए लोग, 7 भाई, बहुत संपन्न है, मांसाहारी, एक मन मांस उनके घर में रोज चाहिए, 40 किलो मांस। और उनमें जब परिवर्तन आया, पहली बात जब सुने तो माँ अभी जीवित है, 100 वर्ष की है, और 7 भाई हैं सब, और सब भाई जीवित हैं। तो माँ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मांस न खाएं, क्योंकि देवी को चढ़ाना है बकरा, तो मांस कैसे नहीं खाएंगे, इसी हमारे बच्चे बड़े हैं। धीरे धीरे जब वो समझी तो इलाहाबाद में खुद आई दीक्षा ले, बुढ़िया जो 100 वर्ष की है, और उसके यहाँ कई बार जाना हुआ, और घर में जाके कहा देखो बस नारियल चढ़ाना है, अब बकरा नहीं काटना है। और उसने एकदम बदल दिया। विचार बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। लिखा है वो सब मानने योग्य नहीं है, विचार करने योग्य है। कुछ मानने योग्य है, कुछ नहीं मानने योग्य है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरि वारि विकार। ये गोस्वामी जी कहते हैं। जब करतार की सृष्टि में हमें निर्चीर विवेक करना है, तो मनुष्य के विचार में क्यों नहीं निर्चीर विवेक करना है? इसलिए विवेकी बनो। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहे जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए।
वेद के ऋषि कहते सत्यमेवोत्थितो पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रेषाम लक्ष्मीर्निहितादिवाच। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सत्यमेवोत्थितो सक्तुम इव तितउना, सक्तुम सतुआ, तितौना चालना। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो। मान न लो, जानो तब मानो। ईश्वर की इच्छा से सब होता है। पत्ता भी नहीं हिलता है बिना ईश्वर की इच्छा के, ऐसा भी लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य की जैसी इच्छा होता है वैसा करता है, और जैसे करता है वैसे भरता है। ये दोनों लिखा है। सत्य क्या है? सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र है, उससे कोई करवाता नहीं है। हमसे जो अच्छे कर्म होते हैं उसको तो हम मान सकते ईश्वर करवाया, और बुरे कर्म कैसे माने कि ईश्वर करवाया। गत वर्ष में बंबई में एक ही दिन रेलवे में विस्फोट हुआ, बहुत लोग मरे और धन का नाश हुआ। ये कैसे कहा जाए कि वो बम रखने वालों को ईश्वर ने प्रेरित करके रखवाया था? कैसे कहा जाएगा? उपासना स्थल में लोग उपासना कर रहे हैं और ला करके वहां बम रख करके चले जाते हैं बाहर, और वहीं से सुई चांद की और फट जाता है और मर जाते हैं लोग। तो ईश्वर करवाता है। घूस क्या ईश्वर कहता है कि घूस लो, मिलावटबाजी करो? इसलिए मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, अच्छा करे बुरा करे, जो चाहे सो करे, लेकिन कर लेने के बाद उसके परतंत्र है, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर सबसे करवाता है, लिखा है जरूर, लेकिन ये भावुकता की बात है, विवेक की बात नहीं। विवेक की बात है कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन कर लेने के बाद उसके अधीन है कर्म के, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए सुधार की आवश्यकता है, और इसी में आपका हित है। अगर ईश्वर करवाता माना जाए तो आदमी मजबूर है। कठपुतली हैं आप, ईश्वर सूत्रधार है, वही नचा रहा है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, भक्ति भावना टपकती है, लेकिन भ्रांति फैलती है। हर इंसान कर्म करने में स्वतंत्र है, इसीलिए सुधार करने में स्वतंत्र है। अगर वो कठपुतली की तरह है तो दोषी नहीं है और साधक भी नहीं हो सकता है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ही कर्ता होता और कर्ता स्वतंत्र होता है। ये बात सब समझने की है। शास्त्रों में उलझ गई है बातें। स्वामी शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। मूल मलयालम उनकी भाषा थी और संस्कृत के पंडित थे। वे समझते थे मलयालम में करने से कोई फायदा नहीं। संस्कृत में उन्होंने भाष्य किया और उपनिषद के भाष्य में एक जगह लिखा कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध और उनके व्याख्याताओं के विचार आचार में भी भिन्नता है। उनमें बहुज्ञता होते हुए भी मत की भिन्नता है। इस दृष्टि से सामान्य लोग श्रुतियों के वचन का विभाग करके निर्णय कर पावे मुश्किल है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा, बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। इस चीज को मैंने अपनी पुस्तकों में उद्धृत किया। अभी शंकराचार्य क्या कहते इस पुस्तक की भूमिका में भी उद्धृत है, और उपनिषद सौरभ की भूमिका में तो बहुत पहले मैंने वो उद्धृत किया था। किसी भी पुस्तक में परस्पर विरुद्ध बात हो सकती है, और कहीं कहीं वो विरुद्ध तो नहीं होती है, भिन्न स्थान से कहा जाता है, उसका आधार भिन्न होता है। इसलिए आप मनुष्य हैं, विवेक करें कल्याण किसमें है और तथ्य क्या है। तथ्य है कि आदमी कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जो करे, पाप करे पुण्य करे, संयम करे लंपट बने, चाहे जो करे स्वतंत्र है। कर लेने के बाद उसके अधीन है। इसीलिए आप सुधार सकते हैं।
गलत न करें, अच्छा करें। झाल झंखाड़ हम तैयार कर सकते हैं तो उसको काट सकते हैं। हमने दुर्व्यसन ग्रहण किया तो दुर्व्यसन को हम छोड़ सकते हैं। हमने उलझन पैदा की तो समझ करके उलझन को दूर करके समता और शांति में जी सकते हैं। मनुष्य में बल है। ये सब समझने की चीजें हैं। चार लोग जिस घर में हैं, विचारों का अंतर रहेगा, समझ का अंतर रहेगा, संस्कारों का, स्वभावों का अंतर रहेगा, गुण कर्मों का, प्रारब्धों का अंतर रहेगा। इस अंतर को कोई मिटा नहीं सकता है। समता से रह करके सुख से जी सकते, नहीं सदैव कलह करेंगे। घर में है, पिता का स्वभाव कुछ है, माता का कुछ है, पुत्र का कुछ है, भाई का कुछ है, सास बहू का भिन्न भिन्न स्वभाव है। समता से जिया जा सकता है। अपने विकारों को मारना और दूसरे विकारों को सहना, ये सुख का रास्ता है। सबके अंदर में विकार है। कबीर साहब ने कहा है, काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है, राम ही भजे बिचारी। काला सांप सबके शरीर में है और सबको झाड़ झाड़ करके उसने खा लिया है। बिरले वही बचेगा जो विचार पूर्वक राम का भजन करेगा। काला सर्प शरीर में, खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची है, राम ही भजे बिचारी। काला सर्प क्या है? ये दोष, अहंकार। सबके अंदर में अहंकार का विष है और जलाता है, उबल पड़ता है तो दूसरे पर चला जाता है। क्रोध आया, भभक के बोले तो जहर बाहर फैल गया। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने